तो हेलो दोस्तों, तो ये जो क्वेश्चन है हम लोग का पहला कि कोशिका को जीवन की मूल इकाई क्यों कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो आंसर होना चाहिए कम से कम, क्यों कोशिका को जीवन की मूल इकाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सभी जीवों की संरचना और क्रियात्मक इकाई है। जीवन के सभी कार्य कोशिका के अंदर ही संपन्न होते हैं। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर यही रहेगा। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में है कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि प्रोयोटिक कोशिका का एक उदाहरण दीजिए। देखिए 1 नंबर का आता है ये क्वेश्चन। तो बैक्टीरिया या नील हरित शैवाल, ये इसका क्या हो गया, उदाहरण हो गया। कोशिका भित्ति सेल वॉल किससे बनी होती है। तो पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होगा। तो प्रोटीन जनरेशन। क्या होगा, प्रोटीन जनरेशन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटीन सिंथेसाइज। ओके। 5th क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह ऊर्जा एटीपी का निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक समझ में आया होगा। हाँ जी दोस्तों, देखिए इसमें क्या है कि कोशिका झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन और कोशिका भित्ति सेल वॉल में अंतर क्या होगा। तो देखिए इसका अंतर क्या होगा कि कोशिका झिल्ली जीवित लिविंग होती है, जबकि कोशिका भित्ति निर्जीव होती है। निर्जीव यानी नॉन लिविंग थिंग होते हैं, यानी होती है। अब देखिए इसका दूसरा जो पॉइंट होगा कि कोशिका झिल्ली चुनिंदा परागमय यानी सेलेक्टिवली परमीएबल होती है, जबकि कोशिका भित्ति पूर्ण परागमय फुली परमीएबल होती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की गोल्जी तंत्र के कार्य क्या होंगे। तो ये होगा श्रवण में सहायता करता है, प्रोटीन और लिपिड को संशोधित और पैक करता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए केंद्रक न्यूक्लियस का मुख्य भाग क्या होगा। तो देखिए इसके 4 होंगे, कौन कौन से, केंद्रीय झिल्ली, ये केंद्रक द्रव्य और गुणसूत्र और केंद्रिका। ठीक है, न्यूक्लियन मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमोसोम्स और न्यूक्लियस। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कि लाइसोसोम को सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो क्योंकि इसमें पाचक एंजाइम होते हैं जो ज़रूरत पड़ने पर कोशिका को भी नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि श्वेत होते हैं, जो श्वेत रक्त कोशिका WBC, जिसको वाइट ब्लड सेल भी बोलते हैं, की विशेषता बताइए। तो इनका जो कार्य, जो इनका विशेषता है, इनका कार्य शरीर को संक्रमण से बचाना यानी रक्षा इम्यूनिटी है। इनमें नाभिक न्यूक्लियस होता है, लेकिन कोई निश्चित आकार नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं अब कौन सा क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक और न्यूक्लियोटिक कोशिका में अंतर क्या होगा। कम से कम हमें 3 बताना होगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा स्केल को इसको हाई करता हूँ। देखिए इसका जो पहला पॉइंट होगा क्या, ठीक है दोस्तों, थोड़ा ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो ये क्या होता है कि जो पहला क्वेश्चन का इसका जो पहला पॉइंट दिया है कि प्रोकैरियोटिक में स्पष्ट नाभिक नहीं होता, यूकैरियोटिक में स्पष्ट नाभिक होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, और प्रोकैरियोटिक में झिल्ली बंधक अंगक नहीं होते, यूकैरियोटिक में होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका छोटी होती है, यूकैरियोटिक कोशिका बड़ी होती है। तो यही हमारे प्यारे दोस्तों जो इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ठीक, हाँ तो जी दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में कि क्या कह रहा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य क्या होंगे। तो देखिए रफ होता है ER, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको बोलते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। स्मूथ ER रिपीड और वसा का संश्लेषण करता है। ER परिवहन का कार्य भी करता है। ठीक है, तो रेटिकुलम और ये आपका SER और RER मैंने आपको क्लास में बता चुका हूँ, इसे एक बार देख लीजिएगा दोबारा। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना एवं कार्य क्या होंगे। तो संरचना होंगे डबल झिल्ली वाली संरचना, अंदर की झिल्ली पर क्रिस्टें होती है जो मैट्रिक्स में एंजाइम पाए जाते हैं। इसका कार्य क्या होगा, कोशिका में ऊर्जा ATP का निर्माण करना, इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो जी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि पादप कोशिका में जंतु कोशिका में अंतर बताइए, कम से कम 3। तो पहला जो इसका पॉइंट देखते हैं कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, जंतु कोशिका में नहीं। दूसरा पॉइंट है कि पादप कोशिका में बड़े राजधानी वैक्यूल जो होते हैं और जंतु कोशिका में छोटे। तीसरा पॉइंट होगा कि पादप कोशिका में प्लास्टिड्स होते हैं, जंतु कोशिका में नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं दोस्तों कि कोशिका अंगक और उनके कार्य क्या होंगे। तो कोशिका अंग कार्य जो होंगे, केंद्रक न्यूक्लियस आनुवांशिक पदार्थ को नियंत्रित करना, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पादन, राइबोसोम प्रोटीन संरक्षण, गोल्जी तंत्र प्रोटीन और लिपिड का संशोधन एवं पैकेजिंग, लाइसोसोम अपशिष्ट पदार्थों का पाचन,
क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण पौधों में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन एवं लिपिड संश्लेषण परिवहन में। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थे जो हो गया कंप्लीट। ठीक है।